हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इम्प्लिसिट फंक्शन है क्या? तो एक सिंपल डेफिनेशन लिखा है मैंने। इफ इट इज नॉट क्लियर दैट आइदर y इज अ फंक्शन ऑफ x और x इज अ फंक्शन ऑफ y, तो हम क्या कह रहे हैं? इफ इट इज नॉट क्लियर y इज अ फंक्शन ऑफ x और x इज अ फंक्शन ऑफ y, देन फंक्शन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। तभी आप फंक्शन को क्या रीड कर रहे हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखूं तो फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। तो अब ये हमने एक एग्जाम्पल लिखा। सेकंड एग्जाम्पल इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 5, x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस 10y माइनस ई रेज टू y। तो ये मैंने 5 एग्जांपल्स लिखे हैं। तो अब अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लास्ट 2 एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। तो फोर्थ एग्जांपल, हेयर y is a function of x। तो यहां पर क्या है? y is a function of x, therefore, तो hence या फिर मैं कह सकता हूं तो therefore function is explicit function। तो अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सप्लिसिट, यानी कि क्लियर कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। सिमिलरली हेयर x is a function of y, therefore function is again explicit function। अब नंबर 1 एंड नंबर 2, हेयर neither y is a function of x nor x is a function of y। तो इसका मतलब क्या है? तो hence it is explicit function। तो therefore function is implicit function। तभी हम इसको क्या बोलेंगे? implicit function। तो ये जो हमारे पास दोनों एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, उन दोनों के लिए सेम हमारे पास यूज हो रहा है क्या? हेयर नाइदर y इज अ फंक्शन ऑफ x नॉर x इज अ फंक्शन ऑफ y, तो देयरफॉर फंक्शन इज इम्प्लिसिट फंक्शन। तो ये दोनों हमारे पास कॉमनली इस तरह से मार्क हो जाएंगे। तो ये था हमारे पास यहाँ पर इम्प्लिसिट फंक्शन किसको रीड कर रहे हैं और कब रीड कर रहे हैं, ये हमने यहाँ पर आपके लिए डिफाइन किया। तो अब मे आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगा कि हम इम्प्लिसिट फंक्शन कब डिस्कस कर रहे हैं। तो इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x और x इज अ फंक्शन ऑफ y, ये अगर क्लियर है देन फंक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। लेकिन अगर ये क्लियर नहीं है देन फंक्शन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। तो ये तो हो गया। अब स्टेप्स क्या इंक्लूड होगा तो जरा देखते हैं। हमारे पास स्टेप्स टू राइट dy upon dx for implicit function। तो अब स्टेप्स हमारे पास तो वी हैव फॉलोइंग स्टेप्स। अब हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर इसको dy अपॉन dx को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1, फर्स्ट
differentiate given function with respect to x। तो पहला करना क्या है, आपको सभी जो भी आपके पास फंक्शन है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। स्टेप नंबर 2, अब क्या इसके बाद, कलेक्ट ऑल dy upon dx terms in left hand side and other remaining terms in right hand side। तो आपने करना क्या है, कलेक्ट करना है dy अपॉन dx के टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में और बाकी बची हुई टर्म्स को राइट हैंड साइड में। अब नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, टेक dy अपॉन dx कॉमन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो अब आपने करना क्या है, जो भी dy अपॉन dx है लेफ्ट हैंड साइड टर्म, लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी टर्म है उन सब में dy अपॉन dx होगा, उसमें से dy अपॉन dx को कॉमन लेना है। एंड स्टेप नंबर 4, मल्टीपल ऑफ dy अपॉन dx शिफ्ट इनटू राइट हैंड साइड, और जो भी मल्टीपल है dy अपॉन dx का उसे राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। देन वी हैव dy अपॉन dx, देन वी हैव dy अपॉन dx। तो ये हमारे पास स्टेप्स आएंगे। तो 4 स्टेप्स हैं जिसमें आपका क्वेश्चन होएगा। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट जरा मैं नोट करता हूं, जरा देखें अब ये इंपॉर्टेंट हम लोग क्या लिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट, if we have to write d upon dx of log of y, ये तो आपको मालूम है, आप लोग क्या लिखते हैं 1 upon y into dy upon dx। but if we write d upon dx of y raised to n, तो आप जो x raised to n का फॉर्मूला है वही अप्लाई करेंगे, यानी कि n into y raised to n, बट मल्टीप्लाई में क्या dy अपॉन dx। कहने का मतलब ये है जो भी y का फंक्शन आ रहा है आप उसे x की तरह डिफरेंशिएट कर लें और इनटू में कंपलसरी लिखेंगे dy अपॉन dx। सिमिलरली इफ वी हैव टू डिफरेंशिएट e raised to y, then we have e raised to y into dy upon dx। if we differentiate d upon dx of a raised to y, then we have a raised to y log of a, ये x की तरह फॉर्मूला यूज हुआ, लेकिन मल्टीप्लाई में कंपलसरी dy अपॉन dx। इसी तरह से d अपॉन dx ऑफ रूट ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट y into dy upon dx। Similarly, d upon dx of 1 upon y minus 1 upon y square into dy upon dx। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो जो भी डिफरेंशिएशन करना है y के लिए आप एज अ x डिफरेंशिएट कर लें, बट कंपलसरी इनटू में लिखेंगे dy अपॉन dx। अब ये तो हो गया इंपॉर्टेंट नोट। अब एक्सरसाइज किस तरह का आ रहा है तो चलो जरा देखते हैं। तो एक्सरसाइज हमारे पास है 3.4 एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड वी हैव 3 सब क्वेश्चंस फॉर दिस क्वेश्चन। तो सब क्वेश्चन नंबर 1, अब अगर हम देखें तो पहला सब क्वेश्चन, हेयर वी हैव रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ y इज इक्वल टू root of a and we have to write dy upon dx। तो obviously here it is not clear either y is a function of x or x is a function of y। तो ट्रिक क्या है, पहला स्टेप डिफरेंशिएट with respect to x। तो therefore d upon dx of root of x plus root of y is equal to d upon dx of root of a। According to the rule number 2,
डी अपॉन डी एक्स, यानी कि डिफरेंशिएट ऑपरेटर को ब्रैकेट में शिफ्ट कर लेंगे, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट वाई, एंड रूट ए इज अ कांस्टेंट, तो देयरफॉर डिफरेंशिएशन इज जीरो। तो जरा ध्यान देना, रूट ए is the constant and their differentiation is 0. Now root x differentiation 1 upon 2 root x. Similarly root y differentiation 1 upon 2 into root y, but multiply में dy upon dx is equal to 0. फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। हमने क्या कहा था? सेकंड स्टेप, all the dy upon dx term in left hand side and other terms are in right hand side. तो 2 रूट एक्स को राइट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, तो हेयर वी हैव 1 अपॉन 2 रूट ऑफ वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स। अब इधर लेफ्ट हैंड साइड में डी वाई अपॉन डी एक्स का मल्टीपल क्या है? 1 अपॉन 2 रूट वाई। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे राइट हैंड साइड में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 रूट एक्स, रिवर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 रूट वाई अपॉन 1। अब नेक्स्ट 2 एंड 2 कैंसल, तो देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स, तो देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ वाई अपॉन रूट ऑफ एक्स। तो ये रहा हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन। तो ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। तो जो स्टेप्स मैंने आपको लिख के दिए थे बिल्कुल उसी तरह से हमको लेके जाना है सम्स को, और ये सॉल्यूशन आएगा। अब सब क्वेश्चन नंबर 2, हियर वी हैव x रेज टू 3 प्लस y रेज टू 3 प्लस 4x रेज टू 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 0. तो it is clear here neither y is equal to और nor x equal to, यानी कि ना तो y x का फंक्शन है और ना ही x y का फंक्शन है। तो as usual differentiate with respect to x. So if we differentiate with respect to x, then we write d upon dx of x raised to 3 plus y raised to 3 plus 4x cube y is equal to d upon dx of 0. तो d upon dx of x raised to 3, डेरिवेटिव ऑपरेटर को ब्रैकेट में शिफ्ट कर रहे हैं, d upon dx of y क्यूब प्लस 4 कांस्टेंट मल्टीप्लाई में, एंड d upon dx of x raised to 3 into y, differentiation of 0 is equal to 0. Now differentiation of x raised to 3 is equal to 3x square, y cube 3y square but multiply में dy upon dx। तो जैसा x क्यूब का 3x स्क्वायर है वैसा ही y क्यूब के लिए हमने क्या लिखा है? 3y स्क्वायर but multiply by dy upon dx प्लस 4 फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन, तो मल्टीप्लीकेशन रूल फॉलो करेंगे, तो 4 इंटू में ही है अभी फर्स्ट यानी कि x रेज टू 3 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड यानी कि y प्लस y इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट यानी कि x क्यूब इज इक्वल टू 0. देयरफॉर 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 4x क्यूब इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन dy अपॉन डी एक्स प्लस y x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अभी आप ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, तो देयरफॉर वी हैव 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू dy अपॉन डी एक्स प्लस 4x क्यूब इंटू dy अपॉन डी एक्स प्लस 4 3 जा 12 y x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. डिफ्रेंशिएट हो गया है। नेक्स्ट स्टेप, dy अपॉन dx की टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड एंड अदर रिमेनिंग टर्म्स आर इन लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया जाएगा। तो देयरफॉर 3y स्क्वायर dy अपॉन dx
ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में 4x³ इंटू dy/dx, ये भी लेफ्ट साइड। बाकी बची हुई दो टर्म 3x² एंड 12y(x²), इसको राइट साइड में शिफ्ट कर लेंगे, तो वी हैव -3x² minus 12y(x²). Now, therefore, in the left hand side we have dy/dx common, then we have 3y² plus 4x³ into dy/dx is equal to, in the right hand side we have -3x² common, then we have 1 plus 4y। अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, तो हमारे पास dy/dx आ जाएगा। तो dy/dx इज इक्वल टू -3x², 1 प्लस 4y, और डिवाइड में आ जाएगा dy/dx का मल्टीपल विच इज 3y² प्लस 4x³ तो ये रहा हमारा फाइनल सॉल्यूशन कि dy/dx ये आएगा। तो ये था हमारे पास सब क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट वी हैव सब क्वेश्चन नंबर 3। तो हेयर वी हैव x³ प्लस x² प्लस xy² प्लस y3 इज इक्वल टू 81। अब एक बार वापस इम्प्लिसिट फंक्शन है और अब हमें dy/dx फाइंड आउट करना है। तो एज यूजुअल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो वी हैव d/dx ऑफ x3 प्लस x² प्लस xy² प्लस y3 is equal to d/dx of 81। नाउ डेरिवेटिव ऑपरेटर d/dx को शिफ्ट करते हैं, तो d/dx ऑफ x³ प्लस d/dx ऑफ x² प्लस d/dx ऑफ xy² प्लस d/dx ऑफ y3, और 81 is a constant, their differentiation is 0। Now differentiation of x³ is equal to 3x² प्लस वापस प्रोडक्ट रूल फॉलो होगा, तो विद इन ब्रैकेट लिखते हैं फर्स्ट x² इंटू d/dx ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू d/dx ऑफ फर्स्ट प्लस नेक्स्ट अगेन फर्स्ट इंटू सेकेंड, first into d/dx of second means y² plus first means y² into d/second into d/dx of first means x plus y³ differentiation 3y² into dy/dx is equal to 0। मोस्टली सब जगह डिफरेंशिएशन में x⁴n का फॉर्मूला यूज हो रहा है। अब जरा देखते हैं, therefore 3x² plus x² differentiation of y, that means dy/dx plus y into differentiation of x² 2x plus x into y² differentiation, तो जैसा x² का 2x वैसे y² का 2y, बट इंटू में dy/dx plus y² into differentiation of x is equal to 1, and last as it is 3y² into dy/dx is equal to 0। अब पूरे ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, 3x² प्लस x² इंटू dy/dx प्लस 2xy प्लस 2xy इंटू dy/dx प्लस y² इंटू 1 y² एंड देन प्लस 3y² into dy/dx is equal to 0। Now we collect all dy/dx terms in the left hand side and remaining terms in the right hand side। So therefore we have x² dy/dx plus 2xy into
dy अपॉन dx प्लस 3y स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx, ये हमारे पास, एंड रिमेनिंग टर्म्स आर शिफ्टेड इनटू द राइट हैंड साइड, तो ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है। तो अभी हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, 2xy अपोजिट जाके माइनस 2xy, y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। Now we take dy upon dx common in the left hand side, therefore x square plus 2xy plus 3y square into dy upon dx. In the right hand side we take minus common, 3x square plus 2xy plus y square. Now we cross multiply multiple of dy upon dx into the right hand side, then we have dy upon dx is equal to minus 3x square plus 2xy plus y square and whole divide by x square plus 2xy plus 3y square. तो इट इज़ द रिक्वायर्ड dy अपॉन dx। तो ये हमारे पास इस तरह से सॉल्यूशन आएगा। तो अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 और इसके 3 सब क्वेश्चंस डिस्कस किए। सभी क्वेश्चंस एक ही फॉर्मेट पे चल रहा है कि आपने पहले क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है जर्नल, फिर उसके बाद क्या करना है, dy अपॉन dx को, dy अपॉन dx की टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना है, बाकी बची हुई रिमेनिंग टर्म्स को राइट हैंड साइड में, फिर उसके बाद dy अपॉन dx लेफ्ट साइड से कॉमन लेंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी हैव फाइनल सॉल्यूशन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 एंड अगेन वी हैव 3 डिफरेंट सब क्वेश्चंस। तो सब क्वेश्चन नंबर 1, इट इज y into e raised to x plus x into e raised to y is equal to 1, and here we have to find dy upon dx. As usual, differentiate with respect to x, और ये क्लियर है कि फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो therefore d upon dx of y into e raised to x plus x into e raised to y is equal to d upon dx of 1. Now डेरिवेटिव ऑपरेटर d अपॉन dx को अंदर शिफ्ट करेंगे, तो d अपॉन dx ऑफ y इंटू ई रेज टू एक्स प्लस d अपॉन dx ऑफ x इंटू ई रेज टू y एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज 0 सिंस 1 इज कांस्टेंट। नाउ फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। पहला फर्स्ट इंटू d अपॉन dx ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू d अपॉन dx ऑफ फर्स्ट प्लस सेम सेकेंड ब्रैकेट, उसमें भी ऐसा ही, तो फर्स्ट इंटू d अपॉन dx ऑफ सेकेंड यानी कि e रेज टू वाई, सेकेंड e रेज टू वाई इंटू d अपॉन dx ऑफ फर्स्ट यानी कि x, और इज इक्वल टू 0। Therefore y into differentiation of e raised to x is e raised to x, e raised to x as it is differentiation of y यानी कि dy upon dx plus x into differentiation of e raised to y, e raised to y, बट साथ में क्या dy upon dx। तो याद रखो e raised to y सेम रह गया e raised to y, लेकिन यहाँ पर कंपल्सरी इंटू में dy upon dx प्लस e raised to y और इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। देयरफॉर वी हैव y इंटू ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स इंटू ई रेज टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ई रेज टू वाई इज इक्वल टू 0. नाउ वी कलेक्ट all dy upon dx terms in the left hand side and remaining into the right hand side. So dy upon dx plus x into e raised to y or into dy upon dx is equal to minus y e raised to x and minus e raised to y. These two terms shifted into the right hand side. Now we take dy upon dx common, then we have e raised to x plus x into e raised to y
and into dy upon dx is equal to minus common y e raised to x plus e raised to y. Now cross multiply, तो dy upon dx is equal to minus y e raised to x plus e raised to y and whole divide by e raised to x plus x into e raised to y. तो ये इस तरह से हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा. तो ये था सब क्वेश्चन नंबर 1 एंड देन सब क्वेश्चन नंबर 2 फॉर क्वेश्चन नंबर 2. तो नेक्स्ट वी हैव x raised to y is equal to e raised to x minus y. तो x raised to y और यहां पर है इक्वल टू में e रेज टू x माइनस वाई. तो इन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव फंक्शन रेज टू फंक्शन, यानी कि x रेज टू y, फंक्शन रेज टू फंक्शन. तो डेफिनेटली लॉगरिथम लेना ही होगा. तो पहला स्टेप, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स. तो इफ वी टेक लॉगरिथम बोथ साइड्स देन वी हैव log of x raised to y is equal to log of e raised to x minus y. By the law number 3, y into log of x and x minus y into log of e. हमने log क्या यूज किया? log of m raised to n is equal to n log of n. Now y into log of x minus y into 1. तो always remember log of e is equal to 1. तो therefore we have y into log of x is equal to x minus y. तो अब ये मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लिया है, पावर्स डिलीट कर दी है. अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएट. तो डिफरेंशिएट with respect to x. तो therefore d upon dx of y into log x is equal to d upon dx of x minus y. तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लेफ्ट हैंड साइड में, तो पहला फर्स्ट इंटू d upon dx ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड यानी कि log x इंटू d upon dx ऑफ फर्स्ट, दैट मीन्स y. d upon dx को ब्रैकेट में शिफ्ट करेंगे तो d upon dx ऑफ x माइनस d upon dx ऑफ y. Therefore y into log x differentiation 1 upon x plus log of x y differentiation dy upon dx. x differentiation 1 and y differentiation dy upon dx. तो ये हमारे पास. अब एक बार थोड़ा सा सिस्टमैटिक लिखते हैं. y अपॉन x प्लस log ऑफ x इंटू dy अपॉन dx 1 माइनस dy अपॉन dx. थोड़ा सा रीअरेंज. dy अपॉन dx टर्म्स इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड अदर टर्म्स इनटू द राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लेते हैं. तो देयरफॉर log ऑफ x इंटू dy अपॉन dx प्लस माइनस अपोजिट जाके प्लस dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 माइनस y अपॉन x. इन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव dy अपॉन dx कॉमन. तो log ऑफ x प्लस 1 इंटू dy अपॉन dx कॉमन. अगर एलसीएम अरेंज करें हमारे पास इन द राइट हैंड साइड देन वी हैव x माइनस y. तो ये आपको मालूम है 1 माइनस a अपॉन b इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन b. तो ये हमने नोट किया. अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू x माइनस y डिवाइड बाई x और साथ में आ जाएगा log ऑफ x प्लस 1. तो log x प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लीकेशन में है, तो जब राइट साइड में आएगा तो डिवीजन में शिफ्ट कर जाएगा या कोशेंट में जाएगा या डिनोमिनेटर में आएगा. तो इट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. नाउ वी हैव सब क्वेश्चन नंबर 3. तो थर्ड सब क्वेश्चन, हियर वी हैव x into y is equal to log of x y. अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है.
तो जरा देखते हैं। तो देयरफॉर x इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ y। हमने लॉगरिथम का लॉ नंबर 1 यूज किया, लॉग ऑफ m इंटू n इज इक्वल टू लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। अब आप डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और ये क्लियर है कि फंक्शन इम्प्लिसिट है। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ y। जब आप x इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो पहला क्या, फर्स्ट d अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू d अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट यानी कि x। d अपॉन डी एक्स डेरिवेटिव ऑपरेटर को अंदर शिफ्ट कर लेंगे ब्रैकेट में, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग x एंड d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग y। Therefore x into y differentiation dy upon dx plus y x differentiation 1 d upon dx of log x 1 upon x d upon dx of log y 1 upon y but multiply में dy upon dx। तो अब अगर आप देखें तो मेरे पास है x into dy upon dx plus y is equal to 1 upon x plus 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। एक बार वापस डी वाई अपॉन डी एक्स टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड और रिमेनिंग टर्म्स शिफ्ट इनटू द राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर वी हैव एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। तो देयरफॉर dy अपॉन डी एक्स कॉमन, तो x माइनस 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। सिमिलरली 1 अपॉन एक्स माइनस वाई एज इट इज। अब क्रॉस कर लेते हैं ब्रैकेट में, एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई अपॉन x। तो ये हमने शिफ्ट कर लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देन वी हैव फाइनल सॉल्यूशन। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई अपॉन x इंटू एक्स वाई इंटू वाई अपॉन एक्स वाई माइनस 1। तो ये हमारे पास आ गया। आप और भी मॉडिफाइड कर सकते हैं। तो अब अगर मैं और मॉडिफाइड करूं तो आप जरा चेक करो, हम कुछ कॉमन ले सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो देखते हैं हमारे पास किस तरह से यहाँ पे चेंजेस और हो सकते हैं। तो देयरफॉर dy अपॉन dx कॉमन। अब फर्स्ट टर्म में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये अपोजिट साइन हो जाएगा, एक्स वाई प्लस और 1 माइनस, जरा ध्यान देना, अपॉन x इंटू वाई अपॉन एक्स वाई माइनस 1। तो हमने माइनस कॉमन लिया है न्यूमरेटर में फर्स्ट टर्म से, और अब ये एक्स वाई माइनस 1 एक्स वाई माइनस 1 सेम टर्म कैंसल हो जाएगा। तो देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस y अपॉन x इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास आंसर आएगा। तो ये था हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमने डिस्कस किया 2 से सब क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 एंड अगेन वी हैव 3 डिफरेंट सम्स। तो उसको फिर हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।